बुद्धि का वर्धन, बुद्धि बढ़ रही है। अज्ञान रूपी वृक्ष का उच्छेदन, मानसिक व्यथाएं दूर हो रही हैं और हमारे अंदर भागवतिक चिंतन बढ़ रहा है, हमारे दोष कम हो रहे हैं, हमारा मन प्रसन्न होकर भगवान की तरफ चल रहा है, तो समझो सत्संग हो रहा है। नहीं तो बतसंग है, केवल बातें बातें हैं। प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। इन बातों से, काल प्रवाह से नहीं छूटा जाता। जब विश्वास करके सत्संग का सारवाद, भगवान नाम स्मरण, निरंतर भगवत स्मरण पकड़ लो। अगर पकड़ पाओ, ना पकड़ पाओ तो जानो तुम सबका सार है भगवत स्मरण, अखंड स्मरण। राधा 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 राधा। सत्संग से दिव्य विभूतियां, परम उत्तम मोक्ष सुख, ये सब प्राप्त हो जाता है। अविनाशी परब्रह्म की प्राप्ति सत्संग से होती है। कष्टदायिनी दशा में पड़ा हुआ ये मनुष्य यदि भगवान की कृपा से थोड़े समय के लिए भी सत्संग प्राप्त हो जाए तो सत्संग के बल से बड़े बड़े दोषों का परित्याग कर देगा। देखो ना, आप लोग संसार का त्याग करके, संसार के नाना प्रकार के दुरंत मोह का त्याग करके वृंदावन में वास कर रहे हैं, ये सत्संग का ही प्रभाव है। सत्संगति सन्मार्ग को प्रकाशित करती है, हृदय के अंधकार को दूर करती है, ज्ञान रूपी सूर्य को उदय कर देती है। जिसका सत्संगत रूपी गंगा में स्नान हो गया, जिसे रोज सत्संग सुनने को मिलता है, उसे दान करने की, तीर्थ करने की, तपस्या करने की, यज्ञों करने की और सब कोई आवश्यकता नहीं, इसी से हो जाएगा। सत्संगति दान, स्नान, तीर्थ, तपस्या एवं निर्मल नाना प्रकार के और भी धार्मिक कार्यों को एक तरफ और सत्संग एक तरफ, स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। पर ऐसे संत पुरुष का सत्संग जो राग शून्य है, जो संशय रहित है, जो जड़ चेतन की ग्रंथि का विनाश करके अपने स्वरूप में स्थित है, ऐसे संत का संग, ऐसे संत पुरुष यदि इस लोक में विद्यमान है तो हमें तीर्थों के अवगाहन की जरूरत नहीं, हमें संत समागम की जरूरत है। सारे फल सत्संगति में विराजमान है। इसलिए जिनको अपनी जड़ चेतन ग्रंथि का विनाश करके उद्धार करना है, उनको ऐसे महत् पुरुषों का संग करने की खोज करनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें संत समागम प्रदान करो। सर्वसम्मत संतों की सभी उपायों द्वारा भली भांति सेवा करो, उनकी आज्ञा में रहो। भव सागर से पार हो गए, पार नहीं होना, भव सागर से पार हो गए। किंतु जो लोग नरकाग्नि को बुझाने वाले मेघ स्वरूप ऐसे संतों की आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं, मनमानी आचरण करते हैं, तो जैसे सूखी लकड़ी को आग जलाकर राख कर देती है, ऐसे ही नरकाग्नि उनको नाना प्रकार के दुख प्रदान करती है। जो संतों की अवहेलना करते हैं, मनमानी पापाचरण करते हैं, विषय भोगों को भोगने में सुख का अनुभव करते हैं, हे रघुनंदन, उन्हें नरकों में पाषाण भक्षण कराया जाता है, पत्थर चबवाया जाता है, खड्ग के द्वारा अंगों का छेदन किया जाता है, पर्वत शिखर के ऊपर से नीचे गिरा दिया जाता है, पत्थर द्वारा चटनी की तरह उन्हें पीसा जाता है, उत्पीड़न किया जाता है और जलती हुई अग्नि का अभिषेक किया जाता है, बैठाल दिया गया, ऊपर से बड़े बड़े अंगारे डाले जा रहे हैं, कैंची से उनके शरीर को कुतरा जाता है, चंदन की तरह उनको घिसा जाता है, पत्थर में पकड़ लिए यमदूत और ऐसे घिस रहे चंदन।
तलवार वाले वृक्ष के ऊपर बार बार डाला जाता है, जिससे कट कट के नीचे गिरे, फिर शरीर हुआ, फिर डाला गया, ऐसे चलता रहता है। ऐसे भयानक कीड़े छोड़े जाते हैं जो उनके शरीर में सीधे छेद करते हुए पार होते, फिर इधर पार होते, फिर इधर पार, उनको कीड़े का दंड मिल रहा है। लोहे की गर्म जरीनों से लपटा करके और ऐसे कुंड में डाला जाता है जहां सांस लेना मुश्किल है, धधकती हुई लोहे की जंजीरें। अग्नि प्रवाह उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है, जैसे ज्वालामुखी में देखो अग्नि प्रवाह नहीं, ऐसे अग्नि प्रवाह में छोड़ दिया गया। जैसे पानी की बूंदें गिरती हैं, ऐसे बाणों से उनके शरीरों को छेदा जाता है। जैसे जल यंत्र में फव्वारे निकलते हैं, ऐसे उनका सिर काटा जाता है तो फव्वारे निकलते हैं। तुम्हें रघुनंदन कहां तक बताऊं, सहस्त्रों कष्टप्रद चेष्टाएं उसको भोगनी पड़ती हैं जो इसी जन्म में भगवान को नहीं प्राप्त कर लेता। इसलिए मानव जन्म में संत समागम करके अपने हृदय को शांत करके निरंतर भगवत चिंतन परायण होने से इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाती है। श्री श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन चरित्र को अपने लोग श्रवण कथन कर रहे हैं। यह सिद्धांत का वर्णन हुआ, अब थोड़ा चरित्र श्रवण कर लीजिए। आनंद का मुख्य कारण है आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण, जब तक मनुष्य किसी महापुरुष के प्रति सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण नहीं कर देता सब जगह में, तब तक उसे पूर्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। प्रभु विश्वंभर हैं, चराचर में व्याप्त हैं, सभी स्थानों में अपनी पूर्ण शक्ति सहित स्थित हैं। जहां तुम्हारा चित्त चाहे जिस रूप में मन रमे, उसी के प्रति आत्मसमर्पण कर दो। आत्मसमर्पण का मतलब है अपने को एकदम मिटा दो। अब जो कहें, जैसे रखें, जो चाहें, हमारी कोई चाह नहीं, हमारी कोई मांग नहीं। अपनी इच्छा, अपनी भावना और अपनी सभी चेष्टाएं जिनको आत्मसमर्पण किया है उनके निमित्त कर दे। सब तरह से उनका होकर तभी प्रेम का यथार्थ मर्म सीख सकोगे। ना हम कुछ हंस के सीखे हैं, ना हम कुछ रो के सीखे हैं। जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं वो महापुरुषों के होके सीखे हैं। जब तक महापुरुषों के हुआ नहीं जाता तब तक परमार्थ का ज्ञान नहीं होता। किसी के होकर रहने में कितना आनंद है, अपनी सभी बातों का भार किसी के ऊपर छोड़ देने में कैसा निश्चिंतता जन्य सुख है, उसे अपने को ही कर्ता मानने वाला पुरुष कैसे अनुभव कर सकता है। जिसे अपने हाथ पैरों से कमाकर खाने का अभिमान है, वो शरणागति का भाव क्या समझ सकता है। शरणागत के द्वारा, जैसे छोटा बच्चा मां की गोद में जो सुख लेता है, वही जब कमाने खाने लायक हो जाता है तो वो सुख उसे कभी नहीं मिलता। शरणागत, पूर्ण आत्मसमर्पण। इष्ट को चिंता रहती, जैसे मां को चिंता रहती है अपने बच्चे को दूध पिलाना है, बच्चा कहीं इधर उधर अपने साथ अहित न कर ले, उसको ज्ञान नहीं है, ऐसे भगवान को चिंता रहती है शरणागत भक्त की। पर शरणागत बनना कहाँ चाहते हैं, शरणागत बनाना चाहते हैं। अहंकार अपना इतना बढ़ा हुआ है कि वो भगवान की शरणागत होना। शरणागति में बड़ा आनंद है, कोई चिंता नहीं, बस राधा राधा राधा। एक हमारी तरफ से बात है राधा राधा, और सारी बात उनकी। योगक्षेमम भाम, ये भगवान के वचन है। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तुम केवल मेरा अनन्य चिंतन, पकड़ क्यों नहीं रहे, तुम केवल मेरा अनन्य चिंतन करो। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसके योगक्षेम का वहन मैं करता हूं। अब क्या चिंता है, अपने को केवल निरंतर भजन परायण रहना है।